कितने टाइप के होते हैं पाइथन में, ठीक है। तो देखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है। पहला डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है, एसटीआर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीआर। एसटीआर क्या होता है, एक तरीके का टेक्स्ट फॉर्मेट का एक डेटा होता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया आनंद, ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके का डेटा लिख दिया, लेकिन जब मैं इसे डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा तो ये मेरा डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो पहला डेटा टाइप अपना क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का आनंद, यानी कि इस टाइप का आपका डेटा होता है। दूसरा डेटा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा न्यूमेरिक टाइप का डेटा फ्लोट, ठीक है, इंट, ठीक है, फ्लोट, इंट, और ये होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स जैसे ए प्लस बी किया, इस तरीके का, ठीक है। तो फ्लोट, फ्लोट यानी कि इस तरीके का डेटा, ठीक है। फ्लोट यानी कि जैसे मैंने लिखा 1.2, ठीक है, इस तरीके का डेटा। और इंट होता है जैसे 6 या 7, मतलब इस तरीके का एक्चुअल वैल्यू हो। और फ्लोट आप समझते हो जैसे मैंने ए प्लस बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स इस तरीके के। तो ये जो डेटा आते हैं ये सारे के सारे नंबर टाइप के डेटा के इंटरनल आते हैं, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेटा टाइप की नीड होगी, ठीक है। तो थोड़े डेटा टाइप और बताता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोट इंट कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 4.5 या 1 या 2, ये इन टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। अब थर्ड है हमारा सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में 3 तरीके के डेटा होते हैं, लिस्ट, टपल, रैंक, ठीक है। तो इनको मैं आपको डीप में बताऊंगा ये किस टाइप का डेटा होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। मैपिंग, ठीक है, मैपिंग टाइप का डेटा, मैपिंग टाइप का डेटा एक डिक्शनरी फॉर्म में होता है। डिक्शनरी क्या होती है वो भी मैं आपको इसमें, ठीक है, डी में बताऊंगा क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आता है सेट टाइप, सेट फ्रोज नेट, ये किस तरीके का डेटा होता है बताता हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस टाइप लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, अपनी लिस्ट होती है इस तरीके, यानी कि इस तरीके का फॉर्मेट कहीं पे भी लिखा हो, जैसे कि ये लिख दिया मैंने, तो ये एक क्या है, लिस्ट है, ठीक है। टपल, सेम टपल में इस तरीके का ब्रैकेट होता है जिसमें भी इसी तरीके का डेटा होता है। अब यानी कि एक ऐसा स्टोर जहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होता है, वो लिस्ट या टपल या डिक्शनरी कहलाती है। अब इनको मैं डीप में वन बाई वन करके आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको जस्ट शॉर्ट डेमो दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, यानी कि ये हमारा हो गया लिस्ट, ये होगी टपल, ठीक है। डिक्शनरी, मैपिंग डिक्शनरी टाइप का, इसमें ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्यों यूज हो रहे हैं, ये मैं आपको सब, ठीक है, आगे बताऊंगा। ये तो सिर्फ अभी मैं आपको डेटा टाइप की पहचान बताऊँ ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया मैपिंग। सेट टाइप, सेट फ्रोजन, ठीक है। तो सेट क्या होता है वो, ठीक है। तो फ्रोजन, फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन टाइप का डेटा होता है इस तरीके का, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि कोई डेटा हो तो उसे हम फ्रोजन टाइप का डेटा बोलते हैं, ठीक है। और यदि स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया जाए तो वो बनता है सेट टाइप का डेटा, ठीक है, सेट टाइप का डेटा, ठीक है। सेम डिक्शनरी में भी था और सेट ब्रैकेट सेट में है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम डीप में देखेंगे। अभी तो हम डेटा टाइप का वो समझ रहे हैं डेटा टाइप किस टाइप का होता है। जैसे कि मैंने पढ़ा 6 नंबर का बूलियन टाइप डेटा, बूलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स आती है, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बूलियन टाइप के डेटा, ठीक है, ठीक है। जैसे ट्रू और फॉल्स किस टाइप का डेटा है, ये बूल नाम का है, ठीक है। बाइट में हमारे पास 0 या 1 या मेमोरीज बाइट के टाइप का डेटा आता है, ठीक है। और नन टाइप का यानी कि ऐसा डेटा जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, सपोज नन हो, वो नन टाइप का डेटा कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर है, इसमें सिर्फ इतना ही था, ये डेटा टाइप को थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप। अब इन डेटा टाइप को हम कल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिर्फ डेटा टाइप वाले, ठीक है। ओके।
लेकिन मैं साथ में एक बोनस पॉइंट देता हूँ, इसमें हम एक इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है उसे भी देखते हैं। अभी तक हमने देखा था ए इक्वल 6, ठीक है, बी इक्वल 8 और सी इक्वल जो भी हो वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे ऑपरेटर के थ्रू। या सपोज मान के मैंने 2 कर दिया, ठीक है, या मैंने सपोज बी कर दिया, कुछ भी किया, यानी कि हमने यहाँ पे अपना ठीक है, और मैंने प्रिंट किया सी को, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अभी हम वैल्यू को फिक्स कर रहे थे, ठीक है, ए और बी को हमने फिक्स कर दिया, आउटपुट ही हमारा पहले ही से फिक्स आएगा जो हमने पहले रख दिया था, ठीक है। तो मैं पहले इसे क्लियर करता हूँ CLS, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए में डिवाइड करो बी से, ठीक है, तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.75, ओके। अब हम चाहते हैं ए और बी की वैल्यू को फिक्स ना किया जाए, ठीक है, ए और वैल्यू को हम यहीं पर इस आउटपुट में यूजर के थ्रू ही लिया है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जिस तरीके का प्रिंट का काम होता है, आउटपुट शो कराना, तो यहाँ पे एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है, इनपुट का यूज होता है, ठीक है, इनपुट का यूज होता है यूजर के द्वारा वैल्यू को गेट कर, ओके। अब इनपुट के अंदर आप किसी भी तरीके का एक मैसेज लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिख दिया इंटर आ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ए लिया तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज बना दिया, ए की वैल्यू डाल दूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले देता वेल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैसेज लिख सकता था, इंटर आ वेल फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहूँगा 20 से इनपुट, ठीक है, इंटर द बी वैल्यू, ओके, बी वैल्यू, ठीक है, ये मैंने एक मैसेज डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी ए हमारा यूज नहीं है, अब हमने वेल का यूज़ किया, ठीक है। तो अभी काम कर रहा हूँ मैं, ए का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वेल से भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है, आपको जिस टाइप का आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए और बी को ऐड कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं बताता हूँ। अब हम सबसे पहले प्रोग्राम को हमने रन किया, ठीक है। इसमें कहा एंटर करो वेल फर्स्ट वैल्यू डाल दी मैंने, कोई भी वैल्यू डाल दी, 9 डाल दी, ठीक है, ठीक है। ये इतना रन हुआ। अब इसके बाद दूसरा लाइन रन होगी ये वाली, इंटर द बी वैल्यू, ठीक है। तो मैं इंटर करूँगा, ठीक है, सॉरी कहाँ पर इंटर कर दिया, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर मैंने इंटर किया। इसने कहा इंटर द वी वैल्यू, वी मतलब ये, सॉरी मैंने टाइपिंग मिस्टेक की थी, वी वैल्यू ये थी, ठीक है। तो मैंने वी वैल्यू डाल दी 8, ठीक है। तो जैसे ही मैं ए और बी की वैल्यू डालूंगा और इंटर करूंगा टर्मिनल के अंदर, तो यहाँ पे ए और बी का क्या हो रहा है, ऐड, जो भी ऐड हो रहा है वो किसके पास जा रहा है, सी के पास। सी क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा टर्मिनल के अंदर, मुझे आउटपुट मिल जाएगा 9 8, लेकिन 9 और 8 इसका हमने क्या किया था, प्लस किया था, यानी कि हमें इन दोनों का ऐड चाहिए था, बट उसने मर्ज कर दिया, ऐड नहीं किया, मर्ज कर दिया 9 और 8 को। इसलिए मर्ज कर दिया कि उसी ए और बी को पता ही नहीं कि आप किस टाइप का डेटा डाल रहे हैं उसके। अभी हमने डेटा पढ़ा था ना कि डेटा के किस टाइप के होते हैं, तो हम इससे इनपुट के आगे पहले ही बता देंगे इसको कि इंट टाइप का हमें इस फर्स्ट वैल्यू में इंट टाइप का डेटा चाहिए। इंट मतलब नंबर, न्यूमेरिक डेटा हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब ऐसा क्यों, ये देखो मैंने दिखाया था, नंबर टाइप का डेटा जो होता है उसके लिए हम इंडिकेट करते हैं इंट से या फ्लोट से। फ्लोट में हम पॉइंट में वैल्यू करते हैं और इंट में हम क्या करते हैं, 1 2 3 कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब अगेन फिर हम इससे रन करते हैं। इसने कहा इंटर वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मैंने कोई भी डाल दी, लाइक मैंने डाल दी 5, इंटर करूँगा। अगेन उसने कहा बी की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाली मैंने 7, तो 5 और 7। अब ये ए और बी के पास किस टाइप का डेटा टाइप जाएगा, नंबर टाइप का जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है इंट नाम से, ठीक है। तो 5 और 7 का एड जो भी होगा वो हमारे पास आउटपुट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आउटपुट निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अपने और डेटा टाइप के बारे में जो हमने अभी इसमें लिखे हुए हैं, तो इन डेटा टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस और जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ, ठीक है, इन डेटा टाइप को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अब आप कोशिश करना इंट की जगह फ्लोट लेके देखना और क्या आउटपुट आ रहा है। यदि कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, मैं उसमें आपको सोल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू।